प्रश्न 1। मध्यम वर्ग के लोगों के पारिवारिक बजट अध्ययन से निम्नलिखित आंकड़े प्राप्त हुए हैं। सूचकांक ज्ञात करके वर्ष 2013 की तुलना में वर्ष 2015 में जीवन यापन की लागत में परिवर्तन बताइए। यदि वर्ष 2013 में एक परिवार की औसत मासिक प्रयोज्य आय रुपये 15,000 है तो वर्ष 2015 में आवश्यक औसत मासिक प्रयोज्य आय का अनुमान प्राप्त कीजिए। ओके, तो यहाँ पर हमें ये इन्फॉर्मेशन दी गई है, इसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर आंसर फाइंड करना है। अब यहाँ भार दिया गया है, इसलिए पारिवारिक बजट पद्धति से जीवन निर्वाह लागत सूचकांक की गणना करेंगे। ओके, ये है समूह जो दिया है, ये यहाँ पर दिया गया है। फिर है भार यानी कि W वेट, तो भारांक है ये 45, 15, ये सब यहाँ पर लिख दिया। उसके बाद 2013 में खर्च जिसे हम P0 कहेंगे यानी कि प्राइस ऑफ 2013। ओके, ये दिया है 3,1450, तो यहाँ पर लिखेंगे। फिर 2015 में खर्च जिसे हम P1 कहेंगे। ओके, अब यहाँ पर इंडेक्स नंबर फाइंड करना है, P1 अपॉन P0 गुणा में 100। ओके, तो P1 का मतलब है करंट ईयर और P0 का मतलब है पिछला साल। ओके, तो P1 सबसे पहले P1 है 3900 अपॉन में P0 है 3000 गुणा 100 करके ये आंसर आएगा। नेक्स्ट P1 है 1850, P0 है 1450 गुणा 100 करके ये आंसर आएगा। इस तरह से सभी आंसर आपको फाइंड करने हैं। उसके बाद फाइंड करना है IW का मतलब है ये सभी I के मान हैं। I के मान को W से गुणा करना है। जैसे 45 गुणा 130 करने पर ये आएगा, 15 गुणा 127.59 करेंगे तो ये आंसर आएगा, 10 गुणा 160 करने पर 1600, 20 गुणा 150 करने पर 3000, 10 गुणा 120 करने पर 1200 आएगा। ओके, ये आ गए IW के मान। अब इन सब का टोटल करना है जो आएगा 13563.85। ओके, और भार का टोटल है यहाँ पर 100। अब हमें पारिवारिक बजट पद्धति का सूचकांक ज्ञात करना है, जिसके लिए सूत्र है सिग्मा IW अपॉन में सिग्मा W। ओके, तो सिग्मा IW का मान आया था ये, अपॉन में सिग्मा W का मान है 100, भाग करने पर आंसर आएगा 135.64। ओके, तो ये आ गया पारिवारिक बजट पद्धति का सूचकांक 135.64। अब आगे प्रश्न में कहा है वर्ष 2013 के सापेक्ष में वर्ष 2015 में कुल खर्च में, तो कुल खर्च निकालने के लिए मतलब कि तुलना करने पर जो ये वैल्यू आई है इसमें से 100 को माइनस कर देंगे। ओके, तो यहाँ पर 135.64 माइनस 100 करने पर 35.64% की वृद्धि हुई है। 2013 की तुलना में 2015 में खर्च में इतने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। आगे हमें ज्ञात करना है वर्ष 2013 में व्यय पात्र मासिक आय 15,000 हो तो वर्ष 2015 की व्यय पात्र मासिक आय हमें ज्ञात करनी है। तो 15,000 गुणा जो ये वैल्यू आई है यानी कि इंडेक्स नंबर गुणा करेंगे, अपॉन में 100 करेंगे। इसको सिंप्लीफाई करने पर 20,346 रुपये
औसत खर्च पात्र आय होगा। ओके। प्रश्न 2, भोजन समूह की चीज वस्तु का मूल्य और मात्रा की निम्न सूचना पर से पारिवारिक अंदाजपत्र की पद्धति से वर्ष 2014 का सूचकांक ज्ञात करो और अर्थघटन कीजिए। ओके, तो ये वस्तुएं हैं, ये मात्रा, मूल्य, और ये 2014 का मूल्य हमें दिया गया है। हमें 2014 का सूचकांक ज्ञात करके अर्थघटन करना है। तो यहाँ पर पारिवारिक अंदाजपत्र पद्धति से सूचकांक हमें करना है। इसके लिए सबसे पहले इस प्रकार टेबल बनानी होगी। ये है वस्तुएं वर्ष 2010 का, ये है क्वांटिटी यानी कि मात्रा जिसे Q से शो करते हैं, ये है प्राइस यानी कि मूल्य, ओके, जिसको P से शो करते हैं। तो वर्ष 2010 की मात्रा यहाँ पर दी गई है, ये 60, 40, 15, 25 यहाँ पर लिख दिया। ओके, ये वस्तुएं हैं यहाँ पर लिख दी। वर्ष 2010 की जो मूल्य है वो है यहाँ पर, ये रहा 15, 32, 12, 50। तो यहाँ पर ये लिख दिया 15, 32, 12, 50। उसके बाद वर्ष 2014 का मूल्य यानी कि प्राइस, जिसे हम P1 कहेंगे। P1 का मतलब है करंट ईयर, चालू वर्ष। ओके, तो P1 के लिए दिया है 18, 40, 14, 70, ये लिख दिया। ओके, अब यहाँ पर इंडेक्स नंबर ज्ञात करना है। इंडेक्स नंबर ज्ञात करने के लिए P1 अपॉन में P0 गुणा 100 करते हैं। तो P1 18, P0 15, तो 18/15 गुणा 100 करने पर 120 आएगा। फिर P1 है 40, P0 है 32, तो यहाँ 32 गुणा 100 करने पर 125 आएगा। इसी प्रकार दूसरी वैल्यूज़ फाइंड करनी है। अब यहाँ पर क्योंकि पारिवारिक अंदाजपत्र पद्धति से सूचकांक हम ज्ञात कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमें W फाइंड करना होगा। W का मतलब वज़न, वेट या भार, कुछ भी कह सकते हो। जो फाइंड करने के लिए P0 गुणा Q0 हमें करना होगा, यानी कि इन दोनों को गुणा करना होगा। ओके, तो 15 को 60 से गुणा किया 900, 40 को 32 से गुणा किया 1280, 15 से 12 को गुणा किया 180, 25 गुणा 50 1250। अब इन सब का सम करना है जो है 3610। अब यहाँ पर फाइंड करना है IW। ओके, IW का मतलब है ये है I के मान, और W का मतलब है ये W के मान है। तो I के मान को W के मान से गुणा करना है। इसका मतलब है 120 गुणा 900 ये आएगा, 125 गुणा 1280 ये आएगा, इसको इससे गुणा करना है ये आएगा, 140 को 1250 से गुणा करने पर ये आएगा। अब इन सब का टोटल करना है जो है ये। ओके, पारिवारिक अंदाजपत्र पद्धति का सूचकांक का सूत्र होता है सिग्मा IW अपॉन में सिग्मा W। ओके, तो सिग्मा IW का मान है ये, सिग्मा W का मान है 3610। देखो हमने पीछे फाइंड किया था, ये 3610 और ये 464000। ओके, तो यहाँ पर अब इसको कैंसिल करने पर आंसर आएगा 128.53। अब हमें अर्थघटन भी करना है। वर्ष 2010 की अपेक्षा वर्ष 2014 में मूल्य में वृद्धि, इस वैल्यू में से माइनस करेंगे 100, तो आंसर आएगा 28.53% कुल खर्च में वृद्धि हुई है। प्रश्न 3, निम्न सूचना पर से कुल व्यय की विधि, आपको ध्यान देना है विधि पर। ओके, कुल व्यय की विधि से वर्ष 2015 के लिए जीवन निर्वाह खर्च का
सूचकांक की गणना कीजिए। तो हमें ये इन्फॉर्मेशन दी गई है, हमें कुल व्यय की विधि से जीवन निर्वाह खर्च का सूचकांक ज्ञात करना। यहाँ आधार वर्ष 2014 है, इसलिए P0 वर्ष 2014 का मूल्य, ओके, P0 वर्ष 2014 का मूल्य, ये P0, ओके। Q0 वर्ष 2014 की मात्रा, Q0, ये Q0 वर्ष 2014 की मात्रा, और P1 2015 के वर्ष का मूल्य, ये P1 2015 के वर्ष का मूल्य लेकर मूल्य और मात्रा की इकाई प्रत्येक वस्तु के लिए समान करेंगे। देखो, सबसे पहले यहाँ पर हमें कुल व्यय की विधि से हमें जीवन निर्वाह खर्च का सूचकांक ज्ञात करना है। तो कुल व्यय की विधि से ज्ञात करने के लिए सबसे पहले मूल्य और मात्रा की इकाई प्रत्येक वस्तु के लिए समान करेंगे। इकाई का मतलब है या तो सब किलोग्राम में हो या सब लीटर में हो, इस तरह से इकाई को हमें बराबर करना पड़ता है। तो यहाँ पर सबसे पहले वस्तुएं ABCDE जो हमें दी गई हैं, फिर ये है इकाई, इसको आपको ध्यान से समझना है। वर्ष 2014 के लिए Q0, Q का मतलब है यहाँ पर क्वांटिटी यानी कि मात्रा। तो मात्रा है यहाँ पर 50, 18, 12, 20, 14, 50, 18, 12, 20, 14, मात्रा हमारी सेम रही। अब बात करते हैं मूल्य की, ठीक है। अब जो मूल्य हमें दिया है रुपए में, ये हमें क्विंटल का दिया है 1200 रुपये, ये रहा क्विंटल, है ना। 1 क्विंटल का 1200 रुपये है, इसको हमें 1 kg के मूल्य में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले बात करते हैं वस्तु ए की। वस्तु ए इकाई है किलोग्राम में, ओके। तो किलोग्राम में इकाई है, इसलिए सबसे पहले क्वांटिटी को लिखना है 50, 18, 12, 20, 14, 50, 18, 12, 20, 14। अब बात करते हैं प्राइस यानी कि मूल्य की। देखो, यहाँ पर मूल्य दिया है 1200 रुपये मूल्य दिया है 1 क्विंटल का। 1 क्विंटल में 100 किलोग्राम होते हैं, इसलिए 1200 को 100 से भाग करेंगे। 1200 को 100 से भाग करेंगे, 12 आएगा। फिर 2015 का मूल्य 1700 दिया है, लेकिन 1700 हमें 1 क्विंटल का दिया है, इसको हमें 1 किलोग्राम में कन्वर्ट करना है। तो 1700 भाग 100 करेंगे तो यहाँ पर 17 आएगा, ओके। अब बात करते हैं वस्तु बी की। तो यहाँ पर वस्तु बी है, ये किलोग्राम में दी गई है, ओके। तो यहाँ पर जो मूल्य दिया है वो दिया है 20 किलोग्राम का है 340, ओके। इसको हमें 1 किलोग्राम के मूल्य में कन्वर्ट करना है। तो 340 भाग करेंगे 20, ओके। तो आंसर आएगा यहाँ पर 17। फिर 20 किलोग्राम का मूल्य दिया है 380, तो 380 भाग 20 करेंगे तो आंसर आएगा 19, ओके। अब बात करते हैं वस्तु सी की। तो यहाँ पर मात्रा है लीटर में, ओके। तो यहाँ पर जो मूल्य दिया है वो दिया है 10 लीटर का 30 रुपये। हमें 1 लीटर का मूल्य ज्ञात करना है, तो 30 भाग 10 करेंगे। 30 भाग 10 करने पर 3 आएगा। फिर यहाँ पर 10 लीटर का मूल्य 40 रुपये दिया है, तो 40 भाग 10 कर देंगे, ओके। 40 भाग 10 करने पर यहाँ पर 4 आएगा, ओके। अब बात करते हैं वस्तु डी की, ओके। तो वस्तु डी हमें पीसेस यानी कि नग में प्राइस फाइंड करना है। यहाँ पर जो मूल्य दिया है वो 1 दर्जन का 15 रुपये है, ओके। 1 दर्जन में 12 पीस होते हैं, तो 15/12 करने पर आएगा 1.25, ये आ गया 1 पीस का प्राइस। इसी प्रकार यहाँ पर 1 दर्जन का मूल्य 24 रुपये दिया है, तो 24/12 करेंगे तो ये आ जाएगा 2,
एक पीस का प्राइस 2 रुपये है। अब बात करते हैं वस्तु ई की। तो यहाँ पर ई ये है मीटर और यहाँ पर 14। ओके, तो यहाँ पर 1 मीटर का प्राइस है 12 रुपये, ये 12 ही रहेगा। और यहाँ पर 1 मीटर का प्राइस है 16 रुपये, ये 16 ही रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं है। तो यहाँ पर मूल्य और मात्रा की इकाई को समान करने के लिए हमने भाग किया। देखो 1200 को 100 से किया, 1700 को भी 100 से किया, फिर 340 को 20 से भाग किया, 380 को भी 20 से भाग किया, 30 को 10 से भाग किया, 40 को भी 10 से भाग किया, 15 को 12 से भाग किया, 24 को भी 12 से भाग किया। ये तो 1 मीटर का ही दिया हुआ था, इसलिए इसमें कोई चेंज नहीं है। ओके, अब हमें ज्ञात करना है P1 गुणा Q0। ये P1 और ये Q0 इन दोनों की गुणा करनी है। 50 गुणा 17 ये हो गया, 18 गुणा 19 342, 12 गुणा 4 48, 20 गुणा 2 40, 14 गुणा 16 ये हो गया 224। अब हमें ज्ञात करना है P0 Q0। ओके, यानी कि इन दोनों की गुणा। 50 गुणा 12 ये हो गया, 18 गुणा 17 306, 12 गुणा 3 36, 20 गुणा 1.25 ये हो गया 25, 14 गुणा 12 हो गया 168। अब इन सब का टोटल 1504, इन सब का टोटल 1135। अब हमें क्योंकि कुल व्यय की विधि से जीवन निर्वाह खर्च का सूचकांक ज्ञात करना है, तो यहाँ पर कुल खर्च का सूचकांक का ये है सूत्र। यहाँ पर वैल्यूज़ पुट करेंगे। सिग्मा P1 Q0 का मान है ये, सिग्मा P0 Q0 का मान है ये, गुणा 100। इसको सिंप्लीफाई करने पे ये आंसर आएगा। आधार वर्ष 2014 की अपेक्षा वर्ष 2015 में कुल खर्च में इस वैल्यू में से 100 को माइनस कर देंगे तो आंसर आएगा 32.51%। जितनी वृद्धि हुई है वर्ष 2014 के जीवन निर्वाह को टिकाए रखने के लिए 32.51% आय में वृद्धि करनी चाहिए। ओके, प्रश्न 4, निम्न सूचना पर से उत्पादन का सामान्य सूचकांक की गणना कीजिए। ये वस्तुएं हैं, सूती कपड़ा, धान्य, चीनी एट्सेट्रा। ये भार दिया गया है और ये है उत्पादन का सूचकांक। ओके, उत्पादन का सामान्य सूचकांक की गणना निम्नानुसार करेंगे। इस प्रकार हमें टेबल बनानी है। ये है वस्तुएं, ये भार यानी कि W वेट दिया गया है, उत्पादन का सूचकांक ये हमें दिया हुआ है, ये वैल्यूज़ यहाँ से हमें लिखनी है। ओके, तो उत्पादन का सामान्य सूचकांक की गणना करने के लिए यहाँ पर हमें IW करना होता है। इसका मतलब है I के मान को W के मान से गुणा करना है। 15 गुणा 220 ये आंसर, 23 गुणा 225 ये आंसर, 15 गुणा 190 ये आंसर, 25 गुणा 215 ये आंसर, 10 गुणा 198 ये आंसर, 12 गुणा 220 ये आंसर। ओके, अब यहाँ पर W का हमें कुल करना है जो है 100 और IW का कुल करना है जो है 21,320। उत्पादन का सामान्य सूचकांक ज्ञात करने का सूत्र है ये। यहाँ पर वैल्यूज़ पुट कर देंगे। सिग्मा IW आया था ये और सिग्मा W का मान था 100। कैंसिल करने पर 213.20 आएगा। ये आ गया उत्पादन का सामान्य सूचकांक। अब उत्पादन के कुल खर्च में वृद्धि, हमें यहाँ पर खर्च में वृद्धि बतानी है, तो इस वैल्यू में से -100 कर देंगे। ओके, तो आंसर आएगा 113.20% कुल खर्च में वृद्धि हुई है। प्रश्न 5,
एक विस्तार के मजदूर वर्ग के लिए कपड़े के समूह के खर्च की सूचना निम्नानुसार है। उस पर से कुल खर्च और पारिवारिक बजट की विधि से कपड़े के समूह का सूचकांक ज्ञात कीजिए। ओके, तो ये वस्तु दी हैं जिसमें सभी कपड़े हैं, साड़ी, धोती, शर्टिंग। ओके, फिर इकाई, फिर 2014 की मात्रा, 2010 का मूल्य, 2014 का मूल्य। हमें यहाँ पर कपड़े के समूह का सूचकांक ज्ञात करना। तो सबसे पहले हमें कुल खर्च की विधि से सूचकांक ज्ञात करना है। कुल खर्च की विधि से सूचकांक ज्ञात करने के लिए इस प्रकार हमें टेबल बनानी होगी। यहाँ पर वस्तु, फिर है इकाई। वर्ष 2014 के लिए Q1 का मतलब है क्वांटिटी यानी कि मात्रा। ओके, 2014 की मात्रा ये दी गई है 5, 8, 20, 15, यहाँ पर लिख देंगे। फिर 2014 का प्राइस यानी कि मूल्य, ओके, जिसे हम P1 कहेंगे, जो हमें यहाँ पर दिया है ये 400, 100, 38, 23.80, इसको यहाँ पर लिख देंगे। फिर 2010 का मूल्य, 2010 का मूल्य जिसको P0 कहेंगे। P का मतलब है प्राइस। ओके, तो P0 हमें दिया है 370, 32.40, 20.90, ये वाली वैल्यूज। नाउ वी हैव टू फाइंड P1Q1। P1Q1 का मतलब है इन दोनों की गुणा। 400 गुणा 5 ये आएगा 100 गुणा 8, अरे 100 गुणा 8 800, 38 गुणा 20 760, 15 गुणा 23.80 ये आएगा। ओके, P1Q1 का फिर हमें सम करना है जो कि है ये। फिर हमें फाइंड करना है P0Q1। इसका मतलब है P0Q1 की हमें गुणा करनी है। ओके, तो 300 को 5 से गुणा किया, ये आ गया। 70 को 8 से गुणा किया, ये आ गया। 32.40 को 20 से गुणा करेंगे, ये आएगा। 20.90 को 15 से गुणा करने पर ये आंसर आएगा। ओके, अब इनका सम करना है जो है 3021.5। ओके, कुल खर्च की विधि से सूचकांक ज्ञात करने के लिए हमें ये दोनों वैल्यूज़ पहले फाइंड करनी होती हैं। कुल व्यय का सूचकांक ज्ञात करने का ये है सूत्र। यहाँ पर वैल्यूज़ पुट कर देंगे। सिग्मा P1Q1 का मान है ये, सिग्मा P0Q1 का मान है ये, गुणा 100। इसको सिंप्लीफाई करने पर 129.64 आंसर आएगा। ओके, सेकंड पार्ट में हमें पारिवारिक बजट पद्धति से सूचकांक ज्ञात करना है। तो इस प्रकार टेबल हमें बनानी है। वस्तुएं, इकाई, वर्ष 2014 का, ये है क्वांटिटी मतलब कि मात्रा। ओके, 2014 के वर्ष को Q1 और P1 से यहाँ पर हम शो कर रहे हैं। ओके, P1 का मतलब है प्राइस यानी कि मूल्य। तो Q1 में हमें दिया है 5, 8, 20, 15, यहाँ पर लिख देंगे। P1 में हमें दिया है 400, 100, 38, 23.80, यहाँ लिख देंगे। ये 2014 की इन्फॉर्मेशन है। अब 2010 का मूल्य हमें दिया है, मूल्य का मतलब है P। ओके, तो P0 में हमें दिया है 370, 32.40, 20.90, यहाँ पर लिख देंगे। अब क्योंकि हम पारिवारिक बजट पद्धति से सूचकांक ज्ञात कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमें सबसे पहले चाहिए W ज्ञात करने के लिए P0 गुणा Q1 करते हैं। P0 गुणा Q1। ओके, तो 300 गुणा 5 1500, 70 गुणा 8 560, 32.40 गुणा 20 648, 20.90 गुणा 15 313.5।
अब इन सब का सम करना है जो है ये। ओके, नेक्स्ट हमें चाहिए होता है आई फाइंड करने के लिए P1 अपॉन P0 गुणा में 100 करना है। देखो P1 सबसे पहले यहाँ पर है 400, ठीक है। P0 है 300 गुणा में करना है 100। इस प्रकार से सभी वैल्यूज़ आपको फाइंड करनी है। इसको कैंसिल करने पर ये वैल्यू आएगी। इसी प्रकार P1 अपॉन P0 गुणा 100 करके अदर वैल्यूज़ आपको फाइंड करनी है। ओके, फिर फाइंड करना है IW का मतलब है W और I के मान को गुणा करना। ओके, इसको इससे गुणा ये आंसर, इसको इससे गुणा ये आंसर, इसको इससे गुणा ये आंसर, इसको इससे गुणा ये आंसर। फिर हमें IW का सम करना है जो कि है ये। ओके, पारिवारिक अंदाजपत्र पद्धति का सूचकांक ज्ञात करने का ये है सूत्र। ओके, अब यहाँ पर वैल्यूज़ पुट कर देंगे। सिग्मा IW का मान है ये, सिग्मा W का मान है ये। इनको भाग करने पर ये आंसर आएगा। ओके, कुल व्यय का सूचकांक और पारिवारिक अंदाजपत्र पद्धति का सूचकांक समान प्राप्त होता है। यहाँ पर हमने पहले कुल व्यय का सूचकांक ज्ञात किया था, उसका आंसर भी सेम था, और जब हमने पारिवारिक अंदाजपत्र पद्धति का सूचकांक ज्ञात किया ये भी आंसर सेम है। ओके।